चरणदास महंत और रविंद्र चौबे दोनों दिल्ली में हैं। दिल्ली आने का उनका मकसद आइए उन्हीं से जानते हैं। दिल्ली में क्या कर रहे हैं सर रोज रोज? दिल्ली हम सब जितने भी राजनीति में रहने वाले लोग हैं उनका मंदिर है सबसे बड़ा। और जब चुनाव का दिन आता है तो भगवान से आशीर्वाद लेने सब आते हैं। तो यहाँ सभी हमें बड़े नेता हैं और हमारे सब कार्यकर्ता उनसे मिलने आए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने आए हैं, विश्वास अर्पित करने आए हैं, उनसे प्रार्थना भी करने आए हैं। कुछ लोग तो टिकट मांग रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने। तो कुछ लोग उनको न्योता देने भी आए हैं, कुछ लोग उनसे बात करने भी आए हैं, कुछ लोग उनको टिकट मांगने भी आए हैं। ये पूरी जो भीड़ है ये छत्तीसगढ़ के लोगों की भीड़ यहाँ है और हम सब लोग चाहते हैं टिकट किसको भी मिलेगा 90 लोगों को, और पूरे तन मन धन से सब लोग मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस को जिताएंगे। ये संकल्प लेने आए हैं अपने वरिष्ठ जनों के पास और हम अपने वरिष्ठ जनों को विश्वास भी दिला रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता चाहे जितनी टिकट मांगे चुनाव के वक्त एक रहेंगे और एक साथ होकर चुनाव जिताएंगे। टिकट के जो बंटवारे का क्राइटेरिया है वो क्या तय किया है आपने छत्तीसगढ़ में? बहुत अच्छा क्राइटेरिया तय किया है हम लोगों ने ये सोचा है कि वो उसका नाम ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, जो चुनाव जीत रहा है उसको टिकट देंगे। तो चुनाव जीतने वालों को चिन्हित कैसे किया आपने, क्योंकि इस बार बहुत सारे नए लोग भी हैं? चुनाव जीतने वालों को कई प्रकार से सर्वे हो रहे हैं। हमारे सर्वे की टीम अलग गई है, हमारे राहुल जी ने अपने यूथ टीम को भेजकर अलग सर्वे कराया है, हमारे पीसीसी के लोग अलग सर्वे कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जो रोज जमीन में कांग्रेस का काम कर रहे हैं उनने उनकी अनुशंसा की है। हम लोग उनको देखते रहते हैं अनेक कार्यक्रमों में, तो उनके चाल ढाल काम सबको देखते हुए प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और बेहतर से बेहतर प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मतदाताओं को आप लोग साध रहे हैं? मतदाताओं को ही साधना है, मतदाताओं के लिए सरकार बनानी है क्योंकि पिछले 9 वर्ष में मतदाताओं के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए हुआ, अमीर लोगों के लिए हुआ, कुछ लोगों के जेब भरने का काम हुआ, कुछ लोगों के घर बनाने का काम हुआ, कुछ लोगों को बड़े आदमी बनाने का काम हुआ। और अमीर और खाई जो होनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में खाई वो और बढ़ी है जो देश में कहीं नहीं है। एक अहम सवाल है जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी उछल रहा है, अजीत जोगी को कैसे साधेंगे? अपने साथ है, उसको साधने की क्या जरूरत है? कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे, उनने स्वयं कहा है और कांग्रेस में काम करेंगे। पिछले 1 महीने से अजीत जोगी जी, अमित जोगी जी, रेणु जोगी जी सब दिल्ली में है, प्रचार कौन कर रहा है? नहीं, यहाँ है, उनको अपने अपने क्षेत्र की चिंता है, सबको है। इसके पहले वो प्रचार करके आ चुके हैं, फिर वो जाएंगे, तबीयत अभी कुछ इलाज करा रहे हैं, उसके बाद चुनाव मैदान में वो भी कूदेंगे। रविंद्र चौबे जी से जानेंगे कि क्या तैयारी चल रही है चुनाव की और किस तरह से प्रचार चल रहा है वहाँ पे? देखिए 2 महीना शेष है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का कैंडिडेचर तय करने का काम लगभग अब अंतिम रूप है। हमारी चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है, चुनाव घोषणा पत्र समिति का काम चल रहा है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में किन बातों का उल्लेख रहेगा और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा, हमारी कैंपेनिंग कैसे होगी, हम प्रचार किस रूप में करेंगे, आम लोगों के बीच क्या क्या बातों को लेकर के जाना है, भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश को कैसे उजागर करना है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और वायदा खिलाफी का जो आक्रोश है जनता में, ये सारी बातें जिसको लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला वक्त इस बार कांग्रेस का है। आपसी मतभेदों को कैसे मिटाएंगे आप लोग? ये बातें केवल मीडिया में आती है। कांग्रेस सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस राहुल जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश में डॉक्टर चरणदास जी महंत जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके लीडरशिप में पूरा चुनाव कैंपेनिंग करेगा और हम सब लोग डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कामयाबी दिलाएंगे। नंद कुमार साय ने एक बयान दिया है कि बीजेपी फिर से वापसी करेगी क्योंकि विपक्ष कमजोर है। माननीय नंद कुमार साय कभी सरकार के खिलाफ बयान देते हैं, कभी प्रशासन के खिलाफ बयान देते हैं, अब कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। चूंकि राजनीति में है इसलिए बयान देना उनका काम है। जनता चाहती है परिवर्तन, छत्तीसगढ़ के मतदाता चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना। ये नंद कुमार साय की बस की बात नहीं है, कांग्रेस जीत हासिल करेगी। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस कह रही है कि मतदाता परिवर्तन चाहते हैं, मतदाता कितना परिवर्तन चाहते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही जोश दिख रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश कुमार के साथ नीलम शुक्ला, TSN न्यूज, दिल्ली।